Welcome to All About Education. This is Piyush Jaswal and today we are going to discuss about the concave and the convex lens. That what are the differentiation between concave and convex lens? जो concave और convex lens रहते हैं उनके बीच में differentiation क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों के बीच में क्या differentiation रहता है. So without any delay, let's get started. फर्स्ट लेंस. लेंस व्हाट इज लेंस? सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस के टॉपिक से पहले कि लेंस होता क्या है, व्हाट इज लेंस. तो लेंस जो है उसकी एक सिंपल सा डेफिनेशन है. लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जहां से कोई चीज चलती हो फिर जाती हो. तो जो ट्रांसपेरेंट है उसका मीनिंग क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट जो है ट्रांसफर हो सके उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे अगर हम लोग कांच को ले लेते हैं तो हम लोग कांच के आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो जो आगे है, बाय द बाउंड ऑफ टू ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट. अब लेंस जो है किसी दो ऑब्जेक्ट के मिक्सचर से बना हुआ रहता है. सपोज वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने, लेकिन इन विच वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन स्फेरिकल फॉर्म. स्फेरिकल मतलब क्या होता है? सपोज ये एक बॉल है. जो बॉल रहता है वो कैसा रहता है? गोल रहता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल. अब जो 2D शेप पे होता है, 2D पे, तो उसको हम कह सकते हैं वो सर्कल है. लेकिन अगर वो 3D फॉर्म पे आ जाए गोल, तो वो कहलाएगा हमारा स्फेरिकल फॉर्म. उसपे से एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल फॉर्म होना चाहिए. स्फेरिकल मतलब कि उस पे कर्व आना चाहिए. कर्व मतलब कि या तो वो ऐसा बने या फिर वो ऐसा बने. ये जो है कर्व, थोड़ा हल्का सर्कल टाइप का. तो ये जो है एक आर्क टाइप का बनता है स्फेरिकल फॉर्म. तो जो ये लेंस का सिंपल सा डेफिनेशन, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय द बाउंड ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन विच वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन स्फेरिकल फॉर्म. स्फेरिकल मतलब सर्कल जैसा. इस टॉपिक पे आते हैं स्फेरिकल शेप. अब स्फेरिकल शेप के जो लेंस रहते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस. और जो हमारा दूसरा लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस. इन दोनों का अलग अलग विजन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए तो अलग अलग चीज दिखते हैं. इसीलिए इसको जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब जो हम देखते हैं कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है. कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पहले उसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं. उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहता है, तो हम हेडिंग दे देते हैं स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा. तो जो कॉनकेव, यहाँ पे केव मीनिंग क्या होता है? केव का मीनिंग होता है गुफा होता है केव का मीनिंग. अब जैसे हम लोग बना लेते हैं एक पहले गुफा. ये गुफा है. अब गुफा है तो यहाँ पे कुछ मतलब जिस प्रकार से गुफा है तो यहाँ पे अंदर से कर्व रहता है, अंदर से कर्व. तो जो कॉनकेव है वो इस तरह से रहता है. किस तरह से रहता है? ऐसा, ये कर्व. केव मतलब गुफा, तो हम लोग एक साइड को हम लोग गुफा बना लेते हैं. ये गुफा का जमीन, ये गुफा का छत. अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं, लेकिन सीधा नहीं मिलाएंगे, उसको जो हम लोग फिर से एक कर्व बना लेते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव लेंस. अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहता है, जस्ट उसको निकाल दो. कैसे निकाल देंगे? ये जो एक्स है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव. कॉनकेव में केव मतलब गुफा, और कॉन्वेक्स मतलब डायरेक्टली हम बना देते हैं इस प्रकार का ऑब्जेक्ट. लेकिन बीच पे एक जो है एक्सिस रहता है जो कि दोनों को डिवाइड करता है. इन दोनों का जो है अलग अलग विजन रहता है, अलग अलग सेंसेस रहते हैं. तो इसको हम लोग अब आगे डिटेल्स में देखते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होते हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस मतलब कि गुफा वाला लेंस. कौन सा लेंस? गुफा वाला लेंस. तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो उसको ड्रॉ कर दिया. अब जो इससे हम इसका नाम देते हैं, नेम देते हैं. तो इसका जो बीच का पॉइंट रहता है, बीच मिड पॉइंट, इसको हम दे देते हैं नाम ओ. ओ मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर. ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. इसी से जो है मेल लाइट में पास होती है, या फिर जो मेल लाइट से स्ट्रक्चर बनता है. तो हमारा जो सबसे पहले एक पॉइंट है, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जिस पॉइंट अटैच होकर ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम इससे पार होता है, बना देते हैं. ये हो गया हमारा
प्रिंसिपल एक्सिस के पास। अब ये जो पॉइंट का नाम है वो कौन सा नाम है इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो नाम है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो यहाँ से बहुत सारे अगर हम लोग लाइट को पास करें, लाइट को पास करते हैं तो अगर जैसे कि इससे लाइट जो जा रही है, लाइट के जाने के बाद ये उसको है इसके अंदर से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के लाइन तक, तो वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूर दूर भरने लगती है, लाइट जो है दूर भरने लग जाते हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर रिवर्जन, या फिर इससे जो ये लाइट है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रही है, मतलब दूर चले जा रही है, इस पॉइंट से ये अटैच नहीं कर रही है। जो यहाँ पे ये पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, और ये जो इसका डिग्री रहता है, इस लाइट से जितना यहाँ पे डिग्री बनेगा, इससे यहाँ पे इतना डिग्री बनेगा, इससे यहाँ पे जितना डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे इतना डिग्री बनेगा। जो लाइट रहता है वो यहाँ से डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्ट जो है इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है सिर्फ टच नहीं करता। लेकिन हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, छोटा सा पॉइंट का क्या नाम दे देते हैं हम लोग? पॉइंट का पहले से नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट ऑफ रिवर्जन, या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट भी बोलते हैं। फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। अब इससे जो ये लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है, लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है, इससे ये वाले प्लेस से ये वाले प्लेस तक जितना डिस्टेंस रहता है, जितना कवर किया है, उसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि यहाँ से लाइट जब ट्रांसफर हुई है तो ये पॉइंट का नाम है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स लेंसेज। हमने कॉन्केव लेंस कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद आता है कॉन्वेक्स लेंसेज। ये डायग्राम कॉन्वेक्स लेंसेज का। तब कॉन्वेक्स लेंसेज पे एक जो मिड पॉइंट उसके सेंटर पे हम लोग बना देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। जो अब ये है, अब इससे हम जो है इस मिडिल लाइन से जो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस रहते हैं वो इसी पॉइंट से अटैच होकर रिफ्लेक्ट जाता है। रिफ्लेक्ट चले गया, इसको हम लोग थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि जो है हमारा लाइट भी जो है इंक्रीजिंग पे दिखे। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का लाइट्स। लाइट्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट होकर एक तरफ पे एक्सिस पे दिखते हैं। हमारा जो आंख होता है वो जो है बहुत सारे बड़े बड़े चीजों को जो है एक छोटे फॉर्म पे लाते हैं, एक छोटे फॉर्म पे हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है ताकि हम हर चीज को क्लियर विजन कर सके। तो उसी प्रकार से सेम जो है कॉन्वेक्स लेंस बड़ी चीजों को छोटा दिखा देता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो है बड़ी चीजों को छोटा किस प्रकार से दिखाता है, जो उसका मेन पॉइंट है वो किस प्रकार से यहाँ पे बनता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्टेड। तो जो हमारा ये है पॉइंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं जो कि एक किसी पॉइंट पे जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम। अब ये वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ से इंसिडेंट जा रहा है उस वहाँ पे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन कर देते हैं, सपोज हमने ये किया, बहुत सारे जो ये लाइट्स है वो आ रहे हैं, ये बहुत सारी लाइट जो है उस पे आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब ये जो लाइट है वो एक ही तरफ तो नहीं आएगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ से आती है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है हम लोग तो डायग्राम कर लेते हैं। ओ को थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि जो हमारा डायग्राम है वो क्लियर विजन हो सके। अब जो यहाँ पे जिस प्रकार से जो कॉन्केव लेंसेज पे ऊपर जाता था, ये जो है उस प्रकार से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो है हमारा जो है रिफ्लेक्शन के तौर पे हमको विजिबल दिखेगा। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ये जो है ऑप्टिकल जाएगा ऐसा, सब जो है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इस तरह से चले जाएंगे। जो जितने भी पॉइंट थे इंसिडेंट पे वो सब भी चलते गए चलते गए चलते गए, मूव हो रहे हैं। और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस से जाकर मीट हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, ये जो यहाँ पे विजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा विजन। जैसे जो हमारा आई भी वर्क करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा विजन।
विजन यहाँ पे दिखेगा, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, इसको तो विजन नाम नहीं दे सकते, तो इसका एक स्पेशल नेम रहता है जिसको हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं SPF। SPF मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। ये जो पॉइंट है उसका नाम है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब जो यहाँ से इस डिस्टेंस से ये वाला जो ये मिड टर्म का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर हुआ, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस। मतलब कि जो फोकल पॉइंट से जाकर मिड ऑप्टिकल पॉइंट रेज की जो है टच हुई है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ द लेंस। सो टुडे मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी फॉर कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, कीप वाचिंग ऑल गुड एजुकेशन।